बहुत कुछ लोगों का लूटा है, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया भी है। उसमें से एक मैं भी हूँ, जो मुझे लॉकडाउन ने मुझे मेरी पहचान दिलाई। जो सबसे आसान तरीका था, या तो आप पुरुष बेस्ड जो नृत्य है या तो वो करें, या नहीं तो कुछ ऐसा करें जो आपको और लोगों से अलग करे। आज भी आपके आसपास रहने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जब ये शब्द सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या ये कर रहा है। तो एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो उनकी बातों पे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो परोसी जा रही हैं, उससे इतर होकर ये जो परंपरा हमारी है वो खत्म हो रही है। इसे आपने बचाया है, एक धरोहर को बचाया है, खुशी होती है। गर्व है। कम से कम रील्स के बहाने जो लोग गंदी गंदी गानों पे जो ठुमका लगाते हैं, कम से कम उससे तो बेहतर ही काम कर रहे हैं हम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक समय था जब हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमारे पास ये डिजिटल माध्यम नहीं था जिस माध्यम से लोग विदेशों से बैठकर आज अपने देश के लोगों को जान पाते हैं, देख पाते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। तब हमारे पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं हुआ करता था। एंटरटेनमेंट का साधन क्या था? गांव में नाटकें होती थीं, रामलीला का माध्यम होता था, या मेले जब लगते थे तब उसमें तरह तरह की कलाकृतियाँ सजाई जाती थी और दिखाई जाती थी। जब नाच गान की बात आती है तब बिहार में लोक संस्कृति की चर्चा खूब होती है। लोक संस्कृति में जो हमारा मूल नृत्य है, मूल डांस है, लौंडा नाच हो गया, झिझिया हो गया, या बिहार के तमाम जो अलग अलग ज़िलों की अगर बातचीत करें तो उन ज़िलों में लोक नाच सबसे प्रचलित हुआ करता था। लेकिन बदलते समय के साथ चूँकि सब कुछ डिजिटल हो गया है तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे परंपरा है, और इस परंपरा ने आज कई तरह की विकृतियां जो हैं वो पैदा कर दी हैं। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इन तमाम परंपराओं को आज जीवित रखा है। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ। आप देखेंगे एक सज्जन बैठे हुए हैं, इनका नाम अमित जी है। और इस सज्जन के बारे में आपको बता दें कि आप 3-4 साल पहले जाइए, लॉकडाउन का वो पीरियड चल रहा था और उस दरमियान हमने एक व्यक्ति का नाच खूब देखा, एक व्यक्ति का वीडियो खूब देखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लौंडा नाच करते ये व्यक्ति अचानक से जब हमें मिल जाते हैं तो हमें आंखों को आश्चर्य नहीं होता कि क्या यही वो व्यक्ति थे जिनका वीडियो वायरल हो रहा था। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव पे। जी धन्यवाद आपका। सही बात है, अभी अचानक एक इंटरव्यू के आयोजन में भारत लाइव वालों से मेरी मुलाकात हुई है और इन्होंने मुझसे सवाल रखा कि आप वही हैं जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा था। जी हाँ, मैं वही हूँ। मेरा नाम अमित कुंवर है, पूर्णिया का रहने वाला हूँ। और लॉकडाउन बहुत कुछ लोगों का लूटा है, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया भी है। उसमें से एक मैं भी हूँ, जो मुझे लॉकडाउन ने मुझे मेरी पहचान दिलाई। ये लौंडा नाच करने की मतलब आपकी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? अगर देखा जाए तो मैं पूछूंगा कि बचपन से है, तो क्या ये सच है कि बचपन से है आपकी लौंडा नाच? हाँ बिल्कुल। लौंडा नाच तो उस बचपन में तो पता नहीं था कि इसको लौंडा नाच ही कहते हैं। बचपन में था आदत क्या कि क्या आईने के सामने खड़ा होके दुपट्टा ओढ़ के नाचना। उस समय ये नहीं पता था कि ये जो शौकिया मैं नाच रहा हूँ, कल ये जाके मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ये मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे मैंने नृत्य संगीत में शिक्षा दीक्षा ली। मैंने भरतनाट्यम में मैंने गुरु शिष्य परंपरा में नृत्य सीखा है। कथक की भी मैंने शिक्षा ली है। और साथ में मैं लोक नृत्य के विधा से लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो एक लोक नर्तक होने के कारण जो है मेरी मिट्टी जो है उससे मेरा जुड़ाव होने लगा। इस परंपरा में खोज होने लगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलने लगा, इंटरेस्ट बढ़ा, तो ऑटोमेटिक है उस और रुझान बढ़ा तो आगे बढ़ गया। तो लौंडा नाच का चयन ही क्यों? और भी तो नाच है, और आपके जो परंपरा है इधर पूर्णिया का, चूंकि मिथिलांचल का इलाका है ये, मिथिला में तो हमने सुना झिझिया और भी तमाम जो नृत्य होती हैं लोक संस्कृति की वो होती हैं। जो लौंडा नाच आप करते हैं ये तो उधर आप पूर्वांचल के क्षेत्रों में जाएंगे तो उधर बड़ा प्रचलन में रहा है ये नृत्य। अचानक से मिथिलांचल के व्यक्ति कैसे लौंडा नाच करने लगे? ऐसा है कि नाच की परंपरा हमारे इधर भी है,
मिथिला के इधर भी हमारे यहाँ नाच की परंपरा है। हमारे यहाँ जो लोग नाचते हैं उसको लौंडन ही नटुआ कहते हैं। अच्छा। हाँ, नटुआ कहते हैं। नटुआ मीन्स ऐसा व्यक्ति जो पुरुष होता है पर स्त्री का परिधान पहन के अष्टयाम में या उस तरह के जो भी विधा हैं उसमें वो नाचते हैं। तो हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि मिथिलांचल में नहीं है। रहा सवाल जहाँ तक झिझिया, कजरी, झूमर, तो ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य भी मैंने किया है, वीडियोस मेरे हैं उनके ऊपर भी। लेकिन क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ तो पुरुष के लिए जो सबसे आसान तरीका था या तो आप पुरुष बेस्ड जो नृत्य है या तो वो करें या नहीं तो कुछ ऐसा करें जो आपको और लोगों से अलग करे। हाँ, तो अलग होने के लिए तो कुछ तो यूनिक करना होगा। बिल्कुल। तो ये लौंडा नाच का चयन जब आप करते होंगे आपके घर में या फिर आपके आसपास लोग जब साड़ी पहन के आप निकलते होंगे मतलब डांस करने के लिए, तो लोगों के मन में होता है कि अरे लौंडा है, ये लड़की बन के नाच रहा है, तो 10 तरह की बातें होती हैं। ये आपके मन में चल रहा था कुछ ऐसा कि हाँ, शुरुआती दौर में परेशानियां तो होती थी, कमेंट्स और उस तरह के जो व्यंग्य सुनने को आज भी होते हैं? आज भी आपके आसपास रहने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जब ये शब्द सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे क्या बकवास कर रहा है, क्या ये कर रहा है। नहीं, तो उस वक्त में और अब में फ़र्क आया है। उस समय मैं दुबला पतला हुआ करता था तो एहसास होता था। अब मैं मोटा हो गया हूँ तो एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो उनकी बातों पे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। कम से कम किसी का पॉकेट तो नहीं मार रहा हूँ। हाँ, किसी के साथ धोखेबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा हूँ, है ना, किसी को उल्लू तो नहीं बना रहा हूँ। अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है नाचना, लोगों को एंटरटेन। जिनको देखना है देखे, जिनको नहीं देखना है आंख बंद कर ले। हम देखने के लिए विवश तो नहीं कर रहे हैं किसी को। आप देख रहे आज के समय में नग्नता, अश्लीलता, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो परोसी जा रही हैं। उससे इतर होकर ये जो परंपरा हमारी है वो खत्म हो रही है। इसे आपने बचाया है, एक धरोहर को बचाया है, खुशी होती है? बिल्कुल गर्व है। कम से कम रील्स के बहाने जो लोग गंदी गंदी गानों पे जो ठुमका लगाते हैं, कम से कम उससे तो बेहतर ही काम कर रहे हैं हम। समाज में एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये भी एक विधा है और इस विधा के ऊपर भी लोगों को विचार करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये खत्म भी हो जाएगा। जैसे कि भिखारी ठाकुर के जो ग्रुप में एक थे जिनको लास्ट पद्मश्री मिला, वो भी अब नहीं रहे हमारे बीच, तो फिर कौन? रामदास राही की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आने वाला, अब जो है लौंडन, हमारे यहाँ जो नटुआ नाच होता है उसकी भी परंपरा अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि नटुआ नाच में भी कलाकारों के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। कलाकारों को लोग बड़ी बड़ी बातों का डिक्शनरी खोल खोल के इतना बड़ा बड़ा शब्द देते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो उस मामले में हमारा समाज कंगाल हो जाता है। उनको बैठे बैठाए फ्री में एंटरटेनमेंट चाहिए। आपको ये चीज़ झेलना पड़ा है कि नहीं? हाँ, झेलना पड़ा है। और इस ऐसा नहीं है, हम भी कलाकार के ही जाति से आते हैं तो इस चीज़ को हमको भी झेलना पड़ता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो आम कलाकार हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक स्थिति होता है पारिवारिक रूप से वो बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है। उस बनिस्बत हमको थोड़ा कम झेलना पड़ा है। अन्यथा नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम करके कौन नहीं चाहेगा कि उसको उसके परिश्रम का पैसा मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप नचवा लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए, एगो गमछा पहना देगा, लेकिन पैसा देने के नाम पे वो खुद ही दरिद्र हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप शिक्षक भी हैं, आप गुरु भी हैं, मतलब सिखाते भी हैं सरकारी विद्यालय में या फिर? नहीं, वो जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था वो गलत लिखा गया था कि मैं सरकारी विद्यालय का शिक्षक हूँ।
मैं सरकारी विद्यालय का शिक्षक नहीं हूँ, प्राइवेट स्कूल है। और वो वीडियो जो था वो सरकारी विद्यालय का था, क्योंकि मैं सरकारी विद्यालयों में भी जाके डांस सिखाता हूँ। हाँ, और आपके जो वीडियोस थे हमने देखे, बड़े बड़े साहित्यकार शेयर कर रहे थे, बड़े बड़े लोग, हस्तियां जो बिहार छोड़ के बाहर चले गए हैं, विदेशों में हैं, वो लोग शेयर करके मतलब खुशी हो रही थी कि हम जो जो काम हमने किया, जो धरोहर बचाने का एक जिम्मेदारी मैंने लिया है, लोग ऊंचे स्तर तक पहुंचा रहे, तो मन में खुशी हो रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है। इसके इसके ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि शायद पूर्णिया वाले मेरी कदर ना जाने हो, लेकिन दुनिया वालों ने तो जाना। और अभी अभी मेरा एक कजरी, मतलब लेटेस्ट हमको लगता है कि सावन के महीने में मैंने एक कजरी पोस्ट की थी। बहुत ही पुराने गीता दत्त का गाया हुआ एक गीत है, जिनको ऐसे साहित्यकार ने शेयर किया जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नेशनल लेवल की हैं, और उनका एक एक किताब 1000, 2000 और 2500, 3000 रुपये में बिकता है। और वो जो लिखती हैं कला क्षेत्र के बारे में, तो वो फिर उसके ऊपर चर्चा होता है। उन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया, तो एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने देखा तो मुझे तुरंत फ़ोन किया कि आपको पता है कि आपका वीडियो किसने शेयर किया है। हम बोले नहीं सर। बोला कि हाँ, तो आपको पता भी कहाँ से चलेगा, जहाँ आपका वीडियो ही 1000, 2000 शेयर हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा। हम बोले बिल्कुल सर। तो ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा, ये पनोरमा स्टार सीजन 7 की शुरुआत हो गई है। इसमें हमने देखा कि पनोरमा ग्रुप के जो मालिक हैं, अच्छा ये बताइए कि अब पनोरमा स्टार सीजन 7 की शुरुआत हुई है। पनोरमा ग्रुप के जो मालिक हैं संजीव मिश्रा सर, इन्होंने एक अच्छी पहल की है कि जो लोक संस्कृति होता है, जो नृत्य होता है, उसको इस बार उन्होंने जोड़ा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा एक ख्वाब था कि कभी ऐसा होगा कि पनोरमा के मंच पर लोक नृत्य का कंपटीशन होगा। हाँ, मैंने पहल नहीं की, मैंने बात को नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने भी रखा, शायद ईश्वर ने मेरा रिक्वेस्ट सुन लिया भगवान के सामने, जो मैंने जो ख्वाब देखा था, और वो व्यक्ति आज सर के सामने रख के, और ये बात आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने भी आ गया। तो ये तो मतलब खुशी का लहर कह लीजिए इसको, कि आपने मेरे इंटरव्यू में भी देख लिया होगा कि मैंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर और किसी कंपटीशन की चर्चा नहीं की, सिर्फ वेद मंत्र और लोक नृत्य की चर्चा की, क्योंकि ये मेरे अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। और इसको जो संजोएगा, जो सहेजेगा, वो व्यक्ति बरसों बरस बढ़ता रहेगा। इससे जो लोक संस्कृति और कला से जुड़े जो व्यक्ति हैं आपके तरह, उनको एक बड़ा मंच दिया जा रहा है पनोरमा स्टार सीजन 7 के तहत। क्या कहना चाहेंगे संजीव मिश्रा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? संजीव मिश्रा सर के बारे में तो यही कहेंगे कि सर आप ऐसे ही जीवन में आप तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें, और हम जैसे कलाकारों को बड़ा मंच दें, क्योंकि आपका दिया हुआ जो पैसा होता है वो एक अच्छा रकम होता है, और वो रकम जब किसी कलाकार के हाथ लगता है तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। या तो वो अपने उस पैसे से मैंने बहुत नज़दीक से वैसे कलाकारों को देखा है कि जीतने के बाद उसके जीवन में कैसे तब्दीली आई है। वो पढ़ने के लिए लैपटॉप खरीद लेता है, या उस तरह का एंड्रॉयड फ़ोन खरीदता है जिससे वो वीडियो बना सके, अपनी बात को पब्लिकली कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम प्रश्न है, आगे आप क्या मतलब अपने आने वाले पीढ़ी को, ये आप जो आपके अंदर एक कला है, उसे क्या आप आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएंगे, देंगे आने वाली पीढ़ी को? बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि मैं आने वाली पीढ़ी थोड़ी ऐसी है कि मोमोज और चाउमीन खाने के चक्कर में अपने शुद्ध घी को नहीं पचा पा रही है, लीवर कमज़ोर हो गया है। लेकिन क्या है ना कि मेरा एक तरीका है कि मैं गर्दन पे हाथ दे के 1 चम्मच भी घी मुंह में चटाता ज़रूर हूँ, भले उसको वॉमिटिंग हो जाए। 1 बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार वो ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए इस तरह का हथियार अपनाना ही पड़ेगा। बहुत प्रेम से बात कर लिया गया, अब अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाना है तो थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा, अपनी बात करनी ही पड़ेगी। और यदि ऐसा हो गया तो वक्त ऐसा है कि ये जो कहते हैं ना कि जिस देश में शासन करना हो तो उस देश की संस्कृति को सबसे पहले ख़त्म करो, तो वो हमारे देश में चल रहा है। लेकिन हमारा और आपका ये दायित्व बनता है कि इसको ख़त्म नहीं होने देना है, इसको बड़ी मजबूती से
बरकरार करके रखना। अच्छा, ये पनोरमा स्टार सीजन 7 की शुरुआत हुई है, जो कलाकार आपके तरह हैं, उनके लिए कुछ संदेश है? बिल्कुल, आप आइए और जुड़िए इस कार्यक्रम से। कंपटीशन है, जीतना हारना लगा रहेगा, लेकिन जो जीतेगा उसके हाथ एक बहुत अच्छा राशि आएगा। जो नहीं जीतेगा उसके लिए एक आशा होगा कि वो अगले साल कंपटीशन में आके टक्कर देके जीत सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो पिछली बार ही जो उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति जीत के गया है, वो 3 साल से उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से आता था, हार के जाता था और इस बार जीत के गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टार पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे थे बिहार के लोक संस्कृति लौंडा नाच पर सर की जो जीवनी है वो आधारित है, और सर लगातार इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। न सिर्फ लौंडा नाच बल्कि जो पूर्णिया और मिथिलांचल के इलाके के तमाम जो नृत्य हैं उनको सर आगे बढ़ाते हैं, और इनका एक वीडियो जो वायरल हुआ था, हम चाहेंगे कि आप सभी दर्शक एक बार फिर से उन वीडियो को देखें, और ऐसे ही तमाम स्टार के साथ हम पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।